अच्छा, अभी खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील, उसका दूसरा बाब और पहली आयत से लेके 12वीं आयत तक तलावत करेंगे और थोड़े 5-7 मिनट के लिए इन चंद आयत पर हम गौर करेंगे। यहाँ पे लिखा है मत्ती रसूल की इंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से 12वीं आयत। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में हम उसका सितारा देखकर हम उसको सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार कहनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा और मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। नामे आए। और बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था और उसके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी मां मरियम के पास देखा, और उसके आगे घिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना, लुबान और मोर उसको नजर किया। और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। ये कहानी है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की, और इससे पहले हम देखते हैं किस तरह से एक फरिश्ता मरियम के पास आता है, और मरियम जो कि कंवारी थी, मर्द को नहीं जानती थी, उसको एक पैगाम देता है कि तू हामला होगी और तेरे बच्चा पैदा होगा। और फिर किस तरह से वो एक अपने शहर को छोड़कर, यरूशलेम को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है। और उसके बाद फिर ये एपिसोड आती है जहां पर कुछ लोग सितारा देखकर खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर मैं 2-4 मिनटों में 3 फर्क शख्सियतों के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहले जो कैरेक्टर हमें यहाँ पर मिलते हैं वो मजूसी हैं, दूसरा हेरोदिस बादशाह, और तीसरा यीशु मसीह। और ये तीनों यहाँ पर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मजूसी कितने थे? 3। बाइबल में कितने लिखे हैं? दोबारा से पढ़ता हूं। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी। कितने मजूसी थे? नंबर का किसी को नहीं पता। वो गिफ्ट से हिसाब लगा लेते हैं। वो गिफ्ट से हिसाब लगा, मैं बताता हूँ वो गिफ्ट से कैसे हिसाब लगा लेते हैं, लेकिन नंबर का किसी को नहीं पता। 3 थे, 2 थे, 1 थे, ये 5 थे, लेकिन कई मजूसी। हाँ, तोहफे उन्होंने 3 दिए थे, लेकिन ये नहीं पता कि कितने मजूसी थे। अब 1200 ईस्वी में 3 अशखास की स्कल्पचर मिले थे, और वहां से ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद वो 3 मजूसी थे, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कई मजूसी।
एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 5, 10 भी मजूसी हो सकते हैं, लेकिन कई मजूसी, नंबर यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये मजूसी जो थे ये पूरब से ईस्ट, दे केम फ्रॉम ईस्ट, और ईस्ट में मिडल ईस्ट आता है। यरूशलेम यहां पर है, 6 मील के फासले पर बैतलहम है, और जो ये जो मजूसी आए थे ये इराक, ईरान, इस इलाका से आए थे, पूरब से, ईस्ट से आए थे, बहुत लंबा सफर करके ये मजूसी आए थे। और ये मजूसी जो थे ये यहूदी नहीं थे। खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? बनी इस्राएल यानी कि यहूदियों के लिए वो आए थे, और ये मजूसी यहूदी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि गैर अक़वाम में से थे, गैर अक़वाम में से थे। और इनको रोशनी मिली, इनका मैजाई इंग्लिश में बोलते हैं। मैजाई का मतलब है वो लोग जो मैजिक जादू का मुतालिया करते हैं। मैजाई जादू का मुतालिया करने वाले, या ख्वाबों की तबीर करने वाले, या मुस्तकबिल को बताने वाले, उर्दू में हम उनको निजूमी बोलते हैं, निजूमी, ये सितारों का इल्म रखने वाले, ये वो लोग थे। और इनका अगर आप पुराने अहदनामे में जाते हैं ना, नबूकदनेस्सर के वक्त में, ये बड़ी लंबी स्टडी हो जाती है, शायद इतना मैं ना इस पर बात कर सकूं, लेकिन पुराने अहदनामे में दानियल नबी की किताब उसके 2 बाब में जब आप देखते हैं तो वहां पर भी दानियल नबी और नजूमी हाजिर थे। जब नबूकदनेस्सर को ख्वाब आया था तो उसने किनको बुलाया था? नजूमियों को बुलाया था कि नजूमी आओ और ये ख्वाब का मुझे ताबीर दो। और वो बहुत खास लोग, पुराने अहदनामे में नजूमी बहुत खास लोग होते थे, इनका बहुत ऊपर वाला रुतबा होता था। और इसी तरह से ये लोग सितारों का मुतालिया करते करते एक सितारा नजर आया जो कि बहुत प्रोमिनेंट था। यहूदी नहीं थे, गैर अक़वाम में से थे, लेकिन एक सितारा नजर आया और वो सितारे का पीछा करते 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 ये इस जगह पर पहुंच गए। और जब ये यरूशलेम में पहुंचते हैं तो वहां पर बादशाह था हेरोदीस बादशाह। हेरोदीस बादशाह के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत जालिम बादशाह था, क्योंकि ये रोम का एक पपट था। रोमी हुकूमत जो थी, जो कि रोम में थी, वहां का ये उनका एक रिप्रेजेंटेटिव था यरूशलेम में। अब रोम बहुत दूर है, रोम कहां पे है और यरूशलेम कहां पे है? बहुत दूर है, और उस वक्त और भी दूर था क्योंकि सफर करना मुश्किल होता था। और ये उन्होंने यहां पर, हेरोदीस को रोमियों ने यहां पर यरूशलेम में इसलिए रखा था ताकि ये उनकी रिट जो है, उनका हुक्म जो है, उनको ये कर सके। और बहुत जालिम बादशाह था, इतना जालिम बादशाह था कि इसने अपनी बीवी और 3 बच्चों को खुद कत्ल किया था। अपनी बीवी, और इसकी बीवी, हिस्ट्री में लिखा है कि इसकी बीवी उस वक्त की दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में से थी, और उसको और अपने 3 बच्चों को इसने खुद कत्ल किया था। और भी इसके जुल्म की बहुत सारी दास्तानें हैं जिनमें हम नहीं जाएंगे। और एक दास्तान यहाँ पे बाद में हमें पता चलती है कि इसने यीशु मसीह की पैदाइश पे एक और काम हेरोदिस ने किया था। वो क्या किया था? बच्चों को, जो उस दौर में पैदा हुए थे, बच्चों को कत्ल करवा दिया था। और इसकी जुल्म की हद आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बच्चों को, छोटे पैदा होते बच्चों को इसने कत्ल करवाया था। और जब इसको ये बात का पता चला, मजूसी इसके पास आए और इसको उससे कहा कि वो बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। तो ये तो घबरा गया, कौन सा बादशाह? मेरे अलावा इस जगह पर और कौन बादशाह हो सकता है? और इस जुल्म की हद में आकर, इस गुस्से में आकर, इसने वो तमाम बच्चे जो उस वक्त पैदा हुए थे वो मरवा दिए। और तीसरा कैरेक्टर जो हम देखते हैं वो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जो कि बादशाह पैदा हुआ था, किंग ऑफ द जूस, यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ था।
اور مجوسی جب آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا, ہم کس کو ڈھونڈنے آئے ہیں؟ یہودیوں کو بادشاہ جو پیدا ہوا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے, بادشاہ جو پیدا ہوا ہے اس کو ہم ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح شروع سے ہی بادشاہ تھے. اب مجوسی 3 تحفے لائے تھے, اور اس طرح سے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 3 مجوسی تھے کیونکہ وہ 3 تحفے لائے تھے. سونا کس چیز کی علامت ہے؟ بادشاہت کی. گولڈ پریشس میٹل ہے اور بادشاہت کی علامت ہے. اور دوسرا تحفہ جو وہ لائے تھے وہ کون سا تھا؟ مور کس چیز کی علامت ہے؟ موت کی علامت ہے. اب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ اس کو گفٹ کارڈ دیتے ہیں فیونرل ہوم کا. بچے کا شاور ہوتا ہے اور شاور میں جا کے آپ فیونرل ہوم, یہ یہاں پہ جو فیونرل ہوم ہے اس کا جا کے $1000 کا گفٹ کارڈ دیتے ہیں کہ جب یہ بچہ مرے گا یہ گفٹ کارڈ استعمال کر لیں. کتنا برا لگے گا. یہ مجوسی یہ کام کر رہے تھے. موت کی نشانی ہے, دکھ تکلیف جو خداوند یسوع مسیح نے اٹھانے تھے ان کی نشانی ہے. اور دوسرا لبان کس چیز کی نشانی ہے؟ ہیکل میں لبان خوشبو کے طور پر استعمال ہوا تھا. اور پرانے عہد نامے میں لبان کا عبادت میں بہت زیادہ رول ہوتا تھا. لبان بہت استعمال ہوتا تھا عبادت کے لیے, اور لبان کے بغیر عبادت جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا عبادت کا, سجدہ کرنے کا, بادشاہت کو برقرار رکھنے کا اور روحانیت کو برقرار رکھنے کے لیے لبان جو ہے وہ بہت ایک اہم چیز تھی. اور یہ 3 تحفے لائے تھے. پہلا بادشاہت, دوسرا خداوند یسوع مسیح تکلیفیں اٹھائیں گے, اور تیسرا ان کو سجدہ کیا جائے گا, عبادت ان کی ہوگی. اور بلکہ یہ آخری میں نے آیت جب آخر میں جب پڑھا, جب مجوسی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کیا, میں پڑھتا ہوں دوبارہ سے 11ویں آیت. اور اس گھر میں پہنچ کر بچے اور اس کی ماں کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر کیا کیا؟ سجدہ کیا. اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر جو تحائف لائے تھے وہ اس کے آگے رکھے. سجدہ کیا. یہ وہ بادشاہ ہے جو پیدا ہوتے ہی جس کی عبادت کرنے کے لیے لوگ آ جاتے تھے. دنیا میں اس طرح کا بادشاہ پیدا نہیں ہوا, جو پیدا ہی ہوا ہے اور لوگ اس کی سجدہ کرنا شروع. بادشاہ تو جب بڑا ہوتا ہے تو پھر بنتا ہے نا. پرانے عہد نامے میں جب بادشاہ ہم پڑھتے ہیں بادشاہتوں کے بارے میں, سب سے چھوٹا بادشاہ 8 سال کا تھا, یوسیہ بادشاہ. باقی بادشاہ جو تھے وہ 20 سال 25 سال 50 سال 60 سال کی عمر میں بنتے تھے, اور اس وقت ان کی پہچان ہوتی تھی. لیکن یہ بادشاہ ابھی پیدا ہی ہوا ہے, ابھی پیدا ہی ہوا ہے, اور اس کو سجدہ کرنے کے لیے لوگ پہنچ گئے ہیں. اب میں سم اپ کروں گا یہ تمام بات کو. مجوسی جو تھے غیر قوم سے ان کا تعلق تھا, ان کا یہودیوں کے ساتھ کچھ لین دین نہیں تھا, غیر قوم سے وہ تھے. لیکن خوشخبری کو سن کر وہ اس بچے کو صرف ملنے نہیں آئے بلکہ سجدہ کرنے آئے تھے. سجدہ کرنے آئے تھے. خوشخبری کو دیکھ کر وہ سجدہ کرنے آئے تھے. ہیرودیس جن کے لیے یہ بادشاہ آیا تھا, اس نے کیا کیا؟ اپنی پوری کوشش کی کہ بادشاہ کو قتل کروا دیں, یسوع مسیح کو قتل کر دیں. اور پھر یسوع مسیح خود جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس سال جب ہم یہ کرسمس بڑا دن مناتے ہیں تو اپنی زندگیوں میں دیکھیں کیا ہم ہیرودیس کی طرح ہیں جن کے لیے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی, یا ہم ان مجوسیوں کی طرح ہیں جو باہر سے دوسرے ملک سے مڈل ایسٹ سے آئے تھے, جن کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا مسیح کے ساتھ,
जो मसीह को जानते सुना भी नहीं था यीशु मसीह के बारे में, यहूदी तो यीशु मसीह का इंतजार करते हैं, आज तक इंतजार कर रहे हैं। वो नहीं समझते कि यीशु मसीह पैदा हुए हैं, वो आज भी इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह के आने का। तो उनके लिए, जिनके लिए वो आए थे, उन्होंने उसको रद्द किया। क्या हम हेरोदिस की तरह हैं जो अपने जिंदगी में हम जानते हुए भी खुदावंद यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं, या हम फिर उस बादशाह को सिजदा करने के लिए अमली तौर पर तैयार हैं? ये क्रिसमस जब हम मनाते हैं तो ये मजूसियों को याद रखें जो कि दूर मुल्क से सिजदा करने के लिए, इस बात को मानने के लिए आए थे कि एक बादशाह पैदा हुआ है, और वाकई वो ऐसा बादशाह है जो अब तक कायम रहने वाला है। खुदावंद हम तमाम को बरकत दे, जैसे हम इस साल ये क्रिसमस मनाते हैं, और अपने आप को भी इस क्रिसमस के मौका पर तैयार करें ताकि हम अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें। खुदावंद हम सबको बरकत दे।